जहां देखो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का चक्कर चल रहा है। ओ पर आप तो टोल टैक्स देने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं कि आपकी गाड़ी घर पे ही खड़ी है, लेकिन किसी हाईवे पर आपके फास्टैग से टोल का पेमेंट हो जाता है। टोल वसूलने में ही नहीं, रोड एक्सीडेंट्स में भी इंडिया काफी आगे है। आज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हमारे देश में है। 2014 तक जहां हमारे पास 54 लाख किलोमीटर का नेटवर्क था, वो 2019 में 63 लाख किलोमीटर हो गया। 2013-14 में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे बजट का बस 31,000 करोड़ था, पर 2023-24 में ये बढ़कर 2,76,000 करोड़ हो गया। नेशनल हाईवेज पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपए से 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया। नेशनल हाईवे नेटवर्क की लंबाई भी बढ़ गई है। मार्च 2014 में ये 91,000 किलोमीटर थी और अब 1,46,000 किलोमीटर है। लेकिन इन सबसे ज्यादा किसी चीज में ग्रोथ हुई है तो वो है टोल टैक्स। NHAI की वेबसाइट के हिसाब से आज देश में 1,015 टोल प्लाजा हैं। ईयर 23-24 में टोटल टोल कलेक्शन हुआ 64,800 करोड़, पिछले साल से 35% ज्यादा। अनुमान है कि इस साल 2025 तक टोल कलेक्शन 70,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। Oh my God! Oh my God! टोल टैक्स का आइडिया तो है कि इससे रोड बनाने में और उनकी देखरेख करने में मदद मिलेगी। ये भी माना जाता है कि टोल से हाईवेज अच्छे बनेंगे, ट्रैफिक स्मूथ चलेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। पर ये सब बातें सच्चाई से कितनी दूर हैं आप जानते हैं? पहले तो सवाल बनता है कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो उस पर रोड टैक्स और सर्विस टैक्स देने के बाद भी टोल टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने कभी कार खरीदी है? अगर आप एक कार ओनर हैं तो आप सरकारी टैक्स वसूली भाई से परिचित होंगे। हफ्ता वसूली से आप बच भी जाएं, सरकार की वसूली से आप बच नहीं सकते। टीम BHP.com ने एक हिसाब लगाया कि मान लो आप 8 लाख की कार खरीदते हैं तो उस पर 28% GST, 1% सेस लगेगा। अलग अलग राज्यों के हिसाब से 4 से 20% तक रोड टैक्स, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पर 18% GST भी लगता है। ऑन रोड प्राइस बना करीब 11,31,000। मतलब सरकार को आपने दिया 3,31,000 एक्स्ट्रा। फिर अब इस गाड़ी को निकालो तो हर बार पेट्रोल डीजल पर टैक्स और फिर सोने पे सुहागा की तरह टोल टैक्स। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी है टैक्स से बचने की। सरकार को भी बताना चाहिए कि ये रोड टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, इससे एग्जैक्टली क्या काम होता है। दूसरी बात है टोल्स का मनमाना मॉडल। आप अच्छे खासे हाईवे पर निकल लिए हैं ये मानकर कि हाईवे है, जर्नी स्मूथ ही रहेगी, लेकिन नहीं। हाईवे पर भी ट्रैफिक की लाइंस लगी रहती हैं। कोई ना कोई टोल की लेन बंद मिलती है या काम नहीं कर रही होती है। टोल टैक्स के रूल तो ये कहते हैं कि अगर 10 सेकंड तक आपको इंतजार करना पड़े तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक और रूल ये है कि अगर आपकी गाड़ी टोल बूथ से 100 मीटर दूर खड़ी होती है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टोल बूथ से 100 मीटर दूर आइडियली एक पीली पट्टी भी लगी होनी चाहिए। आप कहीं जोश में आकर अगली बार टोल प्लाजा वालों से इन नियमों को लेकर झगड़ा मत कर लेना, मारपीट की संभावना हो सकती है। आप चुपचाप NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करना। टोल पर खड़े होकर टोल फ्री नंबर पर कॉल करने का ये आइडिया किसी MBA जीनियस का लगता है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 3 जून से पूरे देश में टोल के रेट बढ़ा दिए गए। कहीं 5% तो कहीं 25% तक टोल टैक्स बढ़ गया। रिसेंटली इनॉग्रेटेड अटल सेतु को ही लीजिए, इसका रेट कार्ड तो ट्विटर ट्रेंड बन गया था। आपको अटल सेतु याद हो ना हो, मोदी जी का ये वाला फोटोशूट जरूर याद होगा। बाइक और साइकिल वाले तो इस पर जा भी नहीं सकते। कार वाले को एक बार इस पर जाने का 250 रुपए टोल देना पड़ेगा और एक महीने के पास के 12,500 रुपए। 21.8 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 250 रुपए, हर किलोमीटर पे लगभग 12 रुपए। एक कार से सालाना 1.5 लाख का टोल टैक्स। दिल्ली जयपुर हाईवे के मनोहरपुर टोल प्लाजा का मामला तो और भी दिलचस्प है। एक RTI में ये खुलासा हुआ कि इस हाईवे का निर्माण 1900 करोड़ में हुआ था, पर अब तक इस पर 8,000 करोड़ की टैक्स वसूली हो चुकी है और जारी है। कहाँ गया वो रूल जिसके हिसाब से लागत निकल जाने पर टोल वसूली बंद होनी चाहिए थी? वैसे तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने समझा दिया कि बैंक से लोन वगैरह लेने पर निर्माण की लागत बढ़ जाती है, फिर भी 1900 से 8,000 करोड़, कुछ गड़बड़ नहीं लगती आपको?
ओ, पर आप तो टोल टैक्स देने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। गुजरात के मोरबी में पब्लिक की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने एक फेक टोल प्लाजा बना डाला। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसको 1.5 साल तक चलाते रहे और उससे 75 करोड़ रुपए वसूले। तीसरी और सबसे जरूरी बात है हमारे सड़कों की हालत। जहां देखो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का चक्कर चल रहा है। सब शहरों में धूल उड़ती नजर आ रही है। सड़क किनारे बजरी सीमेंट रोड़ी पड़ी है। बारिश में फ्लाईओवर से अमृत वर्षा हो रही है और विकास आधे अधूरे फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है। जनता अब नागरिक नहीं बस लाभार्थी बन गई है। जो बच गए हैं वो अपनी समस्या पर रील बना सकते हैं। देखिए, आपको ही अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये रोड के गड्ढे नहीं है, ये कंटेंट है। आपको इसे नए भारत में नई नजर से देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये खड्डे हैं तो गलत है आप, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन गड्ढों के ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी उछलेगी, जंपर खराब होगा, गाड़ी खराब होगी, आप गैरेज वालों के पास जाओगे, वो बनाएगा, कमाएगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, चैन की नींद सोएगा। और अगर आपकी गाड़ी ये खड्डे के ऊपर से बार बार जाएगी, बार बार खराब होगी, बार बार खर्चा होगा, तो आपको लगेगा मैं ये गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं ले लूं। तो ऑटोमोबाइल कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इन गड्ढों की वजह से एक जीव को जीवन भी मिलता है, क्योंकि इन खड्डों में अभी पानी भरा हुआ है तो सारे मच्छर इस पानी में अपना अंडा देंगे। यानी कि इन खड्डों की वजह से एक मच्छर के बच्चे को संसार में आने का मौका मिलेगा, आपका खून चूसने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिर में ये खड्डे हमें एक जीवन की सीख भी देते हैं। जैसे गाड़ियां इन गड्ढों की वजह से ऊपर नीचे होकर जाती है, वैसे ही जीवन में भी ऊंच नीच होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ये गड्ढे गड्ढे, तो अपने देखने का नजरिया बदलिए। टोल वसूलने में ही नहीं, रोड एक्सीडेंट्स में भी इंडिया काफी आगे है। एनुअली रोड एक्सीडेंट्स में 9 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ और इंजरीज हो रही हैं। लेकिन सरकार का फोकस है 2 लेन हाईवे को 4 लेन हाईवे बनाने पर। रोड की क्वालिटी से ज्यादा उसकी लंबाई पर ध्यान है। रोड मेजरमेंट का तरीका लीनियर रोड किलोमीटर से बदलकर लेन किलोमीटर कर दिया गया। मतलब 1 किलोमीटर के 4 लेन्स को 4 किलोमीटर गिना जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े नंबर्स वोट मांगने और विकास दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर सड़क के गड्ढों पर कोई सवाल नहीं करता। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हाईवे मैन ऑफ इंडिया बन गए हैं, पर ये हाईवे क्या बस उनके लिए है जो इतना भारी टोल दे सकते हैं? बाकी लोगों के लिए है आम गड्ढों वाली सड़क। क्या कोई सड़क की कंप्लेन NHAI के पास पहुंचती है? क्या NHAI ने सड़कों की इतनी खराब हालत पर कोई इंक्वायरी बिठाई है? अभी पूना में जो हुआ या इससे पहले गुजरात और यूपी और बाकी राज्यों में हुआ, कोई इंक्वायरी की खबर सुनी है आपने? NHAI ने टोल कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाने पर जितना काम किया है, उसका आधा भी सड़कों की हालत ठीक करने में करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चमक आम लोगों तक भी पहुंचती। हाल ही में सरकार ने 50,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें से 4 बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल से बनाए जाएंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी इन्हें बिल्ड करेगी, फिर कुछ समय इन्हें चलाएगी, उन पर टोल लगाकर अपनी लागत वसूलेगी और लागत पूरी हो जाने पर सरकार को ट्रांसफर कर देगी। मेघा इंजीनियरिंग कंपनी आपको याद होगी। जी, ये वही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने में नंबर 2 थी। इसके टोटल 966 करोड़ के डोनेशन में मैक्सिमम 584 करोड़ बीजेपी को गया, 195 करोड़ बीआरएस को और 85 करोड़ डीएमके को। इस कंपनी को जम्मू कश्मीर से लेके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। जम्मू कश्मीर की ऑल वेदर जोजिला टनल बनाने का प्रोजेक्ट भी मेघा इंजीनियरिंग को मिला है। इसकी लागत पहले 4,500 करोड़ बताई गई थी, पर अब आधा काम हो जाने पर इसकी लागत 6,800 करोड़ पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट में 13 किलोमीटर की टनल और 17 किलोमीटर की अप्रोच रोड, टोटल 30 किलोमीटर की सड़क बननी है। 2026 में इसे बनकर तैयार हो जाना है। जाहिर है कि मेघा इंजीनियरिंग को इस प्रोजेक्ट पे टोल लगाकर अपनी लागत वसूलने का ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए चंदा को वसूलने का भी मौका मिलेगा। इनफैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां टॉप पर थी। पिछले साल का सिलक्यारा सुरंग हादसा आपको याद होगा। इसमें 41 मजदूर फंस गए थे और बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। उसे बनाने वाली कंपनी है हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। इन्होंने भी 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए थे। देख रहे हैं आप, घूम फिरकर इस देश में सब लेन देन पर आ जाता है। ये इतनी सड़क, ब्रिज, फ्लाईओवर लोगों के लिए बन रहे हैं या बनाने वालों के लिए बन रहे हैं,
समझ नहीं आता। बिहार के इस 35 फुट के ब्रिज को आपने देखा होगा। 3 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज टोल प्लाजा के इंतजार में खेतों में अकेले खड़ा है। एक अच्छी खबर भी है, फ्लाईओवर्स पर सबसे ज्यादा मीम मटेरियल देने वाले गोखले ब्रिज को बर्फी वाला फ्लाईओवर से फाइनली लिंक कर दिया गया है। इस 6 फुट के मिस अलाइनमेंट को ठीक करने में BMC को रिकॉर्ड 78 डेज लगे। अयोध्या में नया बना राम पथ पहली बारिश में बह गया। इस हिसाब से आपके घर के पास वाले गड्ढे तो हिस्टोरिकल हैं। हाईवेज की परतें निकल रही हैं, सड़कों पर चांद के क्रेटर से गड्ढे पड़ रहे हैं, ब्रिजेस फ्लाईओवर्स का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में टोल टैक्स लगता है जनता को ट्रोल करने का एक टैक्स है। और अब फास्टैग जैसे डिजिटल अवतार में टोल टैक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं कि आपकी गाड़ी घर पे ही खड़ी है, लेकिन किसी हाईवे पर आपके फास्टैग से टोल का पेमेंट हो जाता है। आपका विकास हो ना हो, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। 2022 में फास्टैग से टोल वसूली 46% बढ़ गई। फरवरी 2021 से फास्टैग मैंडेटरी किया गया और 2022 में फास्टैग ट्रांजैक्शंस में 48% इजाफा हुआ। और अब जल्द ही GPS बेस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से टोल कलेक्शन होगा। इसमें टोल कर्मचारियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गाड़ी पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा जो पता लगा लेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ कितनी चली। हाईवे के कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग होगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप एक टोल नाके को पार करेंगे और आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा टोल टैक्स में चला जाएगा। रोड ठीक हो ना हो, आपका सर्वेलेंस ठीक से होना चाहिए। क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन का मुद्दा नहीं है? टोल टैक्स से जनता त्रस्त है पर सरकार मस्त है। किसान आंदोलन को याद कीजिए, इस दौरान कितनी ही सड़कों पर टोल प्लाजा बंद कर दिए गए थे और लोगों ने राहत की सांस ली थी। आज भी कितनी ही जगह पर लोग टोल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर ये प्रोटेस्ट हेडलाइंस में नहीं आते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी खराब है कि लोगों को अपनी बचत से जबरदस्ती 2 व्हीलर या कार खरीदनी पड़ रही है। कितने ही फ्लाईओवर्स पर तो 2 व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है और कितने ही फ्लाईओवर्स को आप रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ टोल बहुत ज्यादा है। टोल का मकसद तो था सफर को कम करना, पर उनके आसपास के गांव की सड़क की ट्रैफिक बढ़ गया है और रास्ते और लंबे हो गए हैं। पहले बस अमीर और गरीब का घर अलग था, अब उनकी सड़कें भी अलग हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।